नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आपका इंग्लिश का एग्जाम खत्म हो गया। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस। जरा बताइएगा कैसा एग्जाम गया, तो मुझे पता चले कि कितना वीडियो आपको हेल्पफुल रहा, कैसा रहा। मुझे थोड़ा सा अपडेट दीजिए आपके एग्जाम को लेकर। अभी जो बीत गई सो बात गई, हालांकि जो बीता वो अच्छा बीता, बट अभी हमें कल की बात करनी है। कल की मतलब कि मैथ के एग्जाम की। देखिए, मैथ का एग्जाम में आपको 1.5 दिन का है, ठीक है। आज का दिन आधा और कल का दिन पूरा। मैंने दो मेथड सोचे हैं कि ये दो मेथड से आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट भी हो जाएगा, आपको रेस्ट भी हो जाएगा। आपका रेस्ट को ध्यान में रखकर ही मैंने ये बनाया हुआ है कि आप रेस्ट भी कर लेंगे, वो भी हो जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि स्टैंडर्ड मैथ का अगर हम कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो एक मेथड मैंने ऐसा लिया है कि हम ना चैप्टर वाइज जा रहे हैं, मार्क वाइज जा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज देखो, फाइनली अंतिम पड़ाव तो यही है ना हमारा, कि हमें मार्क्स गेन करना है ना, कैसे करना है वही चीज सोचनी है। तो जैसे कि आज का डे 1 जो है वो 27 की बात हो रही है, ठीक है। अभी आप एग्जाम देके आ गए हो, तो बट ऑब्वियसली इंग्लिश के लिए आप रात को जगे होंगे, तो मैं सोचो आप सो जाइए, आराम से खा पी के अच्छे सो जाइए, ठीक है। 1.5 दिन है यार, आराम से करेंगे, ये चीज मत सोचो, मेरे को मैथ का सिलेबस लेंदी है और काफी कुछ प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप ना लाइक 2 बजे के आसपास खाना वाना खा के 2:30 तक आप सो जाइए, ठीक है। आराम से 1-1.5 घंटे की नींद ले लीजिए। आप 5 बजे उठिए, मतलब 4:45-5 बजे उठिए, थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो जाइए। तो मैं ये टाइमिंग काउंट कर रही हूँ 5 के आसपास का। 5 देखिए, अभी आपके घर का आपको आइडिया ज्यादा होगा कि क्या चलता है, मैंने रैंडम टाइम लिया है, ठीक है। आप 5:30 का भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रात के 12 बजे तक का टाइम गिन रही हूँ, बिकॉज मैथ है ना, हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो 5 to 12 का मैं टाइम गिन रही हूँ, मतलब कि 7 घंटे में आपको यहाँ पे बोल रही हूँ कि आपको काम करना है। तो ये 7 घंटे में मैंने चैप्टर्स लिए हैं, चैप्टर 2, 3, 12, 13, 14। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, अरे जो इजी है पहले वो कर लेते हैं, ठीक है, 1 चैप्टर हो गया, ये हो गया। नहीं, मार्क वाइज जाओ, ठीक है। मार्क वाइज जाओ तो आपको ज्यादा पता। और आज के दिन ना आप अगर टफ चैप्टर उठा लोगे ना, तो आपके पास कल का पूरा दिन है, अगर आपको कोई डाउट उनमें रहता है क्लियर करने के लिए, तो ठीक है। तो ऑलवेज टेक हार्डेस्ट चैप्टर, वट एवर यू फाइंड हार्ड, हार्ड प्लस एज वेल एज मार्किंग वाइज भी, ठीक है। तो अब जैसे कि ये वाले चैप्टर, हालांकि प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स इजी है, नो डाउट, बट इनके वेटेज ज्यादा है, तो मैंने उनको यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है। 12 में आपको टाइम लगेगा, सीधी सी बात है, सरफेस एंड वॉल्यूम है तो इसमें काफी टाइम लग जाता है। चैप्टर 3 में बच्चे को टाइम लग जाता है, और चैप्टर 2 टेक्स्ट बुक के साथ वो छोटा चैप्टर है, नो डाउट, बट चैप्टर 2 के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो थोड़े विचित्र क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो टेक्स्ट बुक के जैसे होते ही नहीं है, सॉरी फॉर दिस। तो चलो, अगर आप ये चैप्टर आज कंटिन्यू करके खत्म करते हैं, तो आज के दिन पे आप 51 मार्क्स कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। पास होने के लिए वी नीड सीधी बात 33 मार्क्स, ठीक है, टोटल या 2780 में से, ठीक है। और अगर हम ये देखें तो आप 51 मार्क्स आज के दिन में कवर अप करके आराम की नींद ले सकते हैं। ये बेसिकली जिनको पास होने में ऐसा है कि या पास होना है ये वो, तो हम एटलीस्ट टेंशन फ्री तो हो जाएंगे ये चैप्टर्स कवर करके, ठीक है। प्लस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अंतिम वार का सेक्शन बी जरूर देखिएगा, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो अंतिम वार सेक्शन बी से आपको काफी कुछ मदद हो जाएगी, ओके। बिकॉज सी अच्छा, दूसरी बात, ये जो चैप्टर्स है ना, इनके बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब कि जो बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि टेक्स्ट बुक उठाइए और कर लीजिए, आपको उठाना है, आप मोस्ट वेलकम उठा सकते हैं, एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, ये मेरे हिसाब से मैं आपको टाइम बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आते ही आते हैं, वो मैंने एक वीडियो बनाए हुए हैं, चैप्टर वाइज सारे चैप्टर के बनाए हुए हैं। उन सबकी लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे, सपना की पाठशाला के नाम से टेलीग्राम चैनल है वहां पे, और कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है, दोनों पे मैं डालती जाऊंगी उनकी लिंक, तो प्लीज आप उस पर देख लीजिएगा, बिकॉज देर इज नो अदर चांस मैं आपको वैसे प्रोवाइड करूँ। तो ये दो मेरे पास चांस है, ठीक है, तरीके हैं। तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे, सॉरी, आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक और कम्युनिटी पोस्ट पे, ठीक है। तो प्लीज उस चीज को बार बार देखते जाइएगा, क्या क्या आपको अपडेट दिया जा रहा है। तो ये फिर आप बोलोगे ना कि मैम इतना सारा कर रहे हो, तो ये भी मैं इसके लिए कह रही हूँ कि ये हो जाएगा, बिकॉज मैंने इनमें वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है, आते ही आते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा पास्ट ईयर्स का, और जो मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप देख लीजिएगा। आपको क्वेश्चन ना दिखे ना, तो आज से आप मेरा वीडियो मत देखिएगा, ठीक है। चलिए, ये सेक्शन बी भी यहाँ पे आपका अंतिम मार्क वाला जो वीडियो बनाया हुआ है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आज का दिन क्लियर हो गया यहाँ पर। फिर बात करते हैं कल मॉर्निंग की। देखो, अभी मैं कह रही हूँ कि आपको 12 बजे सोना है, आप 12 o'clock के आसपास सो जाते हो, तो आप सुबह 6 बजे उठो, 6 घंटे की नींद इनफ है, ठीक है। फ्रेशन अप होने के लिए, एनर्जी के लिए 6 घंटे की नींद बहुत इनफ है, आराम से आप कर सकते हैं। तो आप एक्चुअली उठेंगे 5:30 के आसपास, रेडी वेडी होना, ये सब होना, ठीक है। तो ये 6, अब 6 से लेकर 2, इसका मतलब अपने पास है यहाँ पे 8 घंटे, ठीक है। यहाँ पे कितने हो रहे थे अपने पास, 7 घंटे, ठीक है। यहाँ पे 8 घंटे है। देखो, लगातार तो नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इसके बीच में आप ब्रेकफास्ट भी करेंगे, नहाने वहाने भी जाएंगे, ठीक है, तो वो भी चीज रहेगा।
बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी टाइम थोड़ा सा कम वेस्ट कीजिएगा, और प्लीज प्लीज और इंस्टाग्राम वगैरह इस बार मत चलाइएगा, बिकॉज रिजल्ट बेकार हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी वो जो चुस्की होती है ना, रील, चलो यार 5 मिनट रील देख ले, वो 5 मिनट का 1 घंटा चला जाता है ना, फिर वो रिग्रेट होता है कि यार 1 घंटा चला गया और वो 1 घंटा फिर वापस नहीं आएगा हमारे पास, है ना। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज ये एग्जाम तक ना सोशल मीडिया थोड़ा सा, फेसबुक ये जो भी आप करते हैं, स्नैपचैट वगैरह, वो थोड़ा सा साइड में रख दीजिएगा। तो 8 आवर्स का है, ठीक है। 8 आवर्स के हिसाब से मैं मान के चलती हूँ कि आप 7 घंटे तो स्टडी में देंगे ही देंगे। 1 घंटा मैंने कहा ना ब्रेकफास्ट वगैरह, इसमें मैं लंच काउंट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लंच में सोच रही हूँ कि आप 2 बजे की बात करेंगे, तो इसमें ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, थोड़ा सा आप उठेंगे, पानी वानी पियेंगे, इसके बीच में आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, टायर्ड हो जा रहे हो तो ठीक है, थोड़ा किचन विचन में घूम के मंचिंग मंचिंग कर लेना, तो मैं आपको 1 घंटा अलग से फ्री कर दे रही हूँ, उससे ज्यादा मत लीजिएगा। तो अब इसके अंदर आप चैप्टर कवर करेंगे, चैप्टर 5, 6, 10, तीनों 9 मार्क के 27 मार्क यहाँ पे क्लियर हो गए, प्लस एमसीक्यू वीडियो, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं, तो दोनों पार्ट जो है मैं आज शाम तक आपको अपलोड करके दे दूंगी। तो एमसीक्यूज के मतलब इसके बाद ना आपको सेक्शन ए से डर लगना बंद हो जाएगा, एमसीक्यू आप करोगे तो अंतिम वाला एमसीक्यू कर लेना। उसके अलावा पेपर में कुछ नहीं आएगा, मैं आपको दावे से कह रही हूँ। उसके अलावा अभी आप अगर ये बोलोगे मैम ये क्वेश्चन डिट्टो, देखो डिट्टो वाली बात नहीं है। द पॉइंट इज दैट कि अगर मेरे क्वेश्चन के अंदर 3, 4, 5 मैंने नंबर दिए हुए हैं और वहां पे अगर आपको 2, 7, 9 दिया हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स अ मैथ्स, ठीक है। नंबर चेंज हो सकता है, बट द पॉइंट इज दैट कि क्वेश्चन के पूछने का तरीका सेम होगा, ठीक, क्वेश्चन के पूछने का तरीका सेम होगा। तो देखो बेटा, 3 इयर्स में आमिर जी ने कहा है, ठीक है, कि मार्क्स के पीछे मत भागो, नॉलेज गेन करो। तो मैं जो आपको पूरा सिखाऊंगी ना बेटा, आपको यूं बिल्कुल ऐसे आपके खून के नसों में ना डाल दूंगी कैसे करना है। बट उसके लिए आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप ना मेरे वीडियो को फिल्म की तरह नहीं देखोगे, लिटरली नोटबुक और पेन निकाल के बैठोगे और हर एक सम सॉल्व करोगे, हर एक सम लिटरली एक एक बार सॉल्व करोगे, लगे तो 2 बार भी सॉल्व कर लेना वीडियो पॉज करके। पर मेरे साथ अगर प्रैक्टिस की ना तो आपके 80 और 80 नहीं आना तो आप मेरा नाम बदल देना, आएंगे ही आएंगे। बट प्लीज जो हम कह रहे हैं ना उसको फॉलो करो, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन एमसीक्यू लिटरली, इसके अलावा कोई देखने की जरूरत नहीं है। मैम गाला करे ये करे बुलशिट, कुछ नहीं करना है, ठीक है। प्लस सेक्शन सी, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा मॉर्निंग तक। तो ये सेक्शन सी आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो गई, ये सब भी हो गया और यहाँ पे भी आ गया। तो आप सोचो कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद किसी की ताकत है आपका पेपर खराब करने की? नो वे। फिर हम बात करते हैं इवनिंग की, ठीक है। तो अभी आप 2 है, अब 2 बजे आपने खाना वाना किया, 1-1.5 घंटा आप आराम कर लीजिए, थोड़ा सा बिल्कुल चाहिए, ठीक है। तो आप आराम कर लीजिए। मैं ये सोच रही हूँ कि 4 बजे, 4 से 4:30 के आसपास आप थोड़ा सा रेडी हो जाएगा फिर से स्टडी करने में, बिकॉज आखिरी के घंटे है ये हमारे पास मैथ के लिए। तो 4 से लेकर 12, इसका मतलब कि 8 घंटे का अगेन यहाँ पे आपका सेशन बन रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप सीधी बात, आप लंच डिनर वगैरह करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा शाम को चाय कॉफी वगैरह स्नैक्स में, तो मैं यहाँ पे आपको 7 घंटे गिन के चल रही हूँ फिर से, ठीक है। अब इसमें आप चैप्टर्स वो कवर करेंगे जो इजी है, ठीक है, जो फटाफट हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये चैप्टर 1 है, इसमें तो कितना ही आप करोगे, क्या ही करना है, एचसीएफ तो ढूंढना और तो करना क्या होता है। तो ये तो समझा के 10-10 मिनट में रवाने होते जाएंगे चैप्टर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक तो एचसीएफ एलसीएम वाला क्वेश्चन होता है, एक होता है वो प्रूव दैट वाला, और तो क्या ही करना है, तो 15 मिनट में तो बात खत्म हो जाएगी इसकी, ठीक है। फिर चैप्टर 7 में चैप्टर 4, तो ये वाले चैप्टर मैंने यहाँ पे किए हुए जो 31 मार्क्स के कैरी करते हैं, ठीक है। अगेन ये सारे चैप्टर के अंदर जो मैंने वीडियो दिया ना वही करना, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, करना ही मत, सामने से कह रही हूँ करना ही मत। फालतू का टाइम वेस्ट करोगे यहाँ वहां से चीजें देखकर, ठीक है। मैं मार्वल कर लूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, नहीं करना है। जो मैं कह रही हूँ वो करना है, क्योंकि उनमें लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे तो सोचना भी मुश्किल है, ठीक है। तो इसके लिए बाकी आपकी मर्जी है, मेरा एक सजेशन है। तो ये कवर अप हो जा रहे हैं 31 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा है यहाँ पे सेक्शन डी, ठीक है। सेक्शन डी आपका यहाँ पे, आपको अगेन एमसीक्यू का वो अंतिम वाला यहाँ पे सेक्शन डी करना है, ये कंप्लीट। अब देखो बच्चा टू बच्चा डिपेंड करता है, ठीक है। किसी बच्चे की स्पीड बहुत तेज होती है, फट कर लेगा, किसी बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है। अगर किसी बच्चे की स्पीड बहुत तेज है और ये सब कुछ सही में ऑन टाइम कवर अप कर चुका है बच्चा, और उसके बाद भी टाइम है उसके पास, देन आई विल से कि कोई नहीं, आप गाला उठाइए और गाला को भी सॉल्व कर लीजिए। कोई पहले भी आपने सॉल्व तो किया ही है गाला, प्री बोर्ड के लिए बहुत सारे बच्चे गाला सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको आप गो थ्रू कर लीजिए, इफ यू हैव एनफ टाइम गो थ्रू इट, ठीक है। प्लस इसके अंदर थ्योरम्स बाकी हैं, ठीक है। थ्योरम्स वैसे सेक्शन डी में आपका इंक्लूड हो जाना चाहिए, बट देन टू, तो अब आपकी मर्जी। आप यहाँ पे थ्योरम्स का वीडियो, 4 थ्योरम आने वाले हैं, 4 थ्योरम होते हैं, 4 में से 2 आएंगे, एक सेक्शन सी में आएगा, एक सेक्शन डी में आएगा, ठीक है, आएगा ही आएगा। तो यहाँ तो आप अब टाइम आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तो आप यहाँ पे थ्योरम कर लीजिए, या तो फिर यहाँ पे थ्योरम कर लीजिए, आपको जो ठीक लगता है। ये थ्योरम भी कैसे करना है ना, उसका भी पूरा मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, इजिएस्ट तरीका,
ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट, मतलब आप टेक्स्ट बुक के बिना उठाई चीज कर लोगे। हाँ, एक और चीज मुझे बोलनी है, वो यहाँ पे रहेगा, वो ये रहेगा फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूला एक ही वीडियो में मैंने सारे के सारे फॉर्मूला समझाए भी हैं, कैसे लर्न करना है वही बताए हुए हैं। ये फॉर्मूला का वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है कि मम्मी प्यारी माँ, ठीक है, मम्मी को ओरल जरूर सुनाना यार। ये फॉर्मूला क्या होता है ना, मम्मी को ओरल सुनाते हैं ना तो कॉन्फिडेंस आता है। आप सोचो, आपके बचपन में मार्क्स कैसे अच्छे छाते थे, मम्मी बोलती है अरे मैम क्या बताऊं, ठीक है, जब मेरा बेटा 4th में था ना तो A1 लेके आता था, ठीक है, 97% आते थे, क्योंकि तब मम्मी हमसे ओरल पूछती थी, ओरल तो मतलब हमारा हो ही जाता था। तो यहाँ पे ठीक है, मम्मी को सारे के सारे वीडियो आप मम्मी को दे देना, मम्मी ये रहा वीडियो, क्वेश्चन ये रहे, हमसे पूछते जाओ। ठीक है, मम्मी को कहना कि आपके कोई लिखना नहीं है, ठीक है, मम्मी को ही बोलना कि मम्मी मुझसे ये सारे के सारे फॉर्मूला ओरल पूछो। मार्क माय वर्ड्स, इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है वो आप करेंगे यहाँ पे, है ना, फॉर्मूला की। तो देखो अभी आपको, आप देखो कहीं पे भी सांस लेने का टाइम है किसी के पास नहीं है, ठीक है, इसके लिए कोई भी टाइम वेस्ट करना मत। ये पैटर्न उनके लिए है जिनको 80 ऑन 80 स्कोर करना है। 80 से कम सोचना मतलब पाप जैसा अगर जिनके दिमाग में है तो वो ये वाला टाइम टेबल फॉलो करेंगे। दूसरा, दो द स्टूडेंट्स आर इन स्टैंडर्ड, बट ठीक है, सबका लेवल अलग अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे कि नहीं यार इतना सारा तो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके अंदर चैप्टर्स, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपको कौन कौन से चैप्टर अच्छे लगते हैं, आप वो चैप्टर उठाइए, उनके सामने मार्क्स लिखिए, एड ऑन कर लीजिए कि मैं कितने टोटल मार्क्स ला सकता हूँ इन चैप्टर में से। ठीक है, आपको कंप्लीटली 14 चैप्टर नहीं करने हैं, मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप 7 करना चाहते हैं 7 कीजिए, बट सामने मार्क्स लिख देना, और वो 7 चैप्टर इस तरीके से करना ना बेटा, इस तरीके से करना कि किसी के लाइक ताकत नहीं होगी आधी मार्क में उन चैप्टरों में से काटने की। ठीक है ना, तो वो चीज आप करोगे। प्लस मैं आपसे वो रिक्वेस्ट करूंगी कि और कुछ नहीं करना, तो आप ना अंतिम बार वाले जो वीडियोस है एमसीक्यूज है ये वाले करके जाओ। ठीक है, अंतिम बार वाले वीडियोस, एमसीक्यू वाला वीडियो और थ्योरम वाला वीडियो अगर आप ये कर लेते हो ना, फिर भी आपके 65 80 में से 65 से कम नहीं आएंगे, वैसे ज्यादा ही आएंगे। ठीक है, मैं आपको बोलना चाहूँ तो मेरे मन से आवाज निकल रही है कि मैं 75 बोलूं, बट फिर भी आपके 65 से कम नहीं आएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। ठीक है, बात समझ में आई। देखो हर एक बच्चे का अपना अपना सिनेरियो होता है, सबके लिए तो मैं टाइम टेबल पॉसिबल होगा नहीं मेरे लिए बनाना। मैं आपको एक सोचने की शक्ति दे रही हूँ कि आप इस डायरेक्शन में सोच सकते हो अपने टाइम टेबल को लेकर, इसमें आपको जो चेंज करना है आप कर सकते हो। ठीक है, आप खुद को सबसे बेटर जानते हो। ठीक है, आप जितना खुद को जानते हो, आपकी मम्मी आपको नहीं जानती, पापा भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई टीचर नहीं, है ना, तो आप अपने आप को ज्यादा बेटर जानते हो। तो अपने आप को जो आप जानते हो ना, उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल, आपको इसमें मॉडिफिकेशन करना है, वेल गुड, कर सकते हो। मैं से आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जो वीडियोस है ना जो मैं डाल रही हूँ, ठीक है, वो वीडियोस को आप प्लीज स्किप मत करना। इसका आंसर आप खुद मुझे एग्जाम देके जब आप आएंगे ना, खुद मुझे कहेंगे कि हाँ मैम आपकी वीडियोस से हमें क्या मदद मिली ना, वो चीज हो सकती है। तो मेरे वीडियोस को स्किप मत करना। कैसे शफल करना है आप कर सकते हैं। फिर मैंने दूसरा पैटर्न भी बनाया, ठीक है, जहां पे मैंने मेथड 2 में लिखा और मैंने वीडियो वाइज लिख दिया। ठीक है, कि डे 1 में सेक्शन ए के एमसीक्यूज आप कर लीजिए, सेक्शन बी आप कर लीजिए, और एनसीईआरटी एग्जांपल्स कर लीजिए, क्योंकि एग्जांपल्स में काफी कुछ आ जाता है, अपने को याद नहीं होता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज सेक्शन बी और एनसीईआरटी एग्जांपल, और यही चीज आप गाला की भी कीजिए। क्या गाला का करोगे? सिर्फ सेक्शन ए करना है और सेक्शन बी करना है सुबह आज के टाइम पे, और कुछ नहीं। ठीक है, करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको इतना ज्यादा हैवी बर्डन नहीं उठाना है। ठीक है, इनको ऐसा है कि अरे मैम बस 50 आ जाए बहुत है मेरे लिए, ठीक है, ये आ जाए बहुत है। हालांकि मैं फिर भी बोल सकती हूँ कि ये भी पैटर्न फॉलो करोगे ना तो आपके 60 के ऊपर तो आने ही वाले हैं, 80 में से, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप ये चीज को फॉलो कर लीजिए। फिर डे 2 मॉर्निंग टाइमिंग्स वही कंसिडर करना जो मैंने इसके में सिखाए थे। तो डे 2 मॉर्निंग में आप ना सेक्शन सी कर लीजिए, वीडियो आ जाएगा तब तक तो आपके पास। सेक्शन डी कर लीजिए, और थ्योरम्स कंप्लीटली लर्न हो जाने चाहिए, आधी माँ कटनी नहीं चाहिए थ्योरम्स के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन सी प्लस डी प्लस थ्योरम्स। डे 2 इवनिंग में मेरा अगेन वही चीज है कि पीवाईक्यूज करने हैं। ठीक है, पीवाईक्यू की सीरीज मैंने डाली हुई है, तो पीवाईक्यूज कीजिए आप इसके अंदर, तो आपको बोर्ड का पैटर्न पता चल जाएगा। प्लस बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि ये सारे चैप्टर्स के मार्क्स लिखे हुए हैं, आपको इनमें से जो जो चैप्टर लगता है कि मुझे करना है उन्हीं के ही वीडियो, ठीक है, चैप्टर वाइज जो भी मैं लिंक डाल दूंगी वही वीडियो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। आपको टेक्स्ट बुक का हर एक सम उठाने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, वो वाले मैंने सारे कवर अप कर लिए। तो ये वाले चैप्टर वाइज में आप चले जाइए, जो भी आपको चैप्टर इसमें उठाना है। तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने डेज का। तो ये 2 मेथड मेरे को ठीक लगे और सही लगे। ठीक है, उसके अलावा देखो बच्चा
प्रैक्टिस पेपर्स में तो बहुत कुछ होता है ना, बहुत कुछ होता है। अरे कि मैम ब्रज वाला कर लें, ठीक है मैम गाला कर दें, मैम मार्वल कर दें, ये कर दें। बट एक बात समझो बेटा, अगर आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है या आपको फॉर्मूला से लर्न नहीं है, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि आप वो पेपर्स करो और आपको मार्क्स मिल जाए? आप खुद सोचो ना, नहीं है ना वो चीज पॉसिबल। तो मत कीजिए। दीज आर जस्ट द प्रैक्टिस पेपर्स, दैट्स इट। कोई भी बोले कि इसमें से आ जाएगा, अरे भैया अगर आप 7 पेपर कर रहे हो, 6 पेपर कर रहे हो, उसमें 2 क्वेश्चन आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, इतना तो अंदाजा सबको आ ही जाता है, ठीक है आ ही जाता है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। तो ये तरीका बेटर है क्योंकि इसमें सब टाइप के क्वेश्चंस कवर अप किए गए हैं। प्लस अगेन यहाँ पे कब करोगे? आज के इवनिंग में कर दो। फॉर्मुलाज कब करोगे? आज के इवनिंग में करोगे या कल के मॉर्निंग में करोगे? देख लीजिए आपको कैसे सेट होता है। आई थिंक कल के मॉर्निंग में सेक्शन डी और सी में टाइम लग जाता है, थ्योरम भी है, तो आज की इवनिंग में ही एमसीक्यू, क्योंकि देखो सॉरी फॉर्मुलाज अगर आप करोगे तभी तो सेक्शन सी और डी कर पाओगे ना, ठीक है, तभी तो सेक्शन ए और बी भी कर पाओगे ना। तो फॉर्मुलाज तो आज ही करने पड़ जाएंगे आपको, है ना। तो वो फॉर्मुलाज अगेन मम्मी, ठीक है प्यारी माँ, तो मम्मी को आप ओरल सुनाना, जो ये वाला मेथड करता है उसके लिए भी चीजें सेम ही है। तो फॉर्मुलाज को पहले करनी ही करनी है, ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ? तो ये स्टैंडर्ड मैथ का टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठो, रूम बंद करो, कोई शोर शराबा नहीं, काम करो, प्रैक्टिस करो, बात खत्म, दैट्स इट। और किसी की भी बातें कानों में घुसनी नहीं चाहिए, ये मेरा सजेशन है। बाकी बेटा आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि मार्क्स कैसे गेन होते हैं। तो चलिए बेटा इस वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ और फिर मैं वीडियोस डालूँ आपके लिए, है ना। तो चलो मेरे को वो भी काम करना है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर बेटा।